अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं दुबई से किसी भी कंट्री के लिए तो उर्दन भी उसमें एक अच्छा मुल्क है जिसे जॉर्डन भी कहते हैं, अरब कंट्री है। मैं वली इकराम और आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हैं और ट्रैवल करने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हैं जो कि इस वक्त दुबई में मुकीम हैं और उनके पास एमिरेट्स आईडी है। तो वो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो एमिरेट्स आईडी के ऊपर वीज़ा ऑन अराइवल की सूरत में किसी दूसरे मुल्क में ट्रैवल कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि सस्ती तरीन ट्रैवलिंग कैसे करेंगे और बहुत कम बजट में आप किसी दूसरे मुल्क में 2, 4, 6 दिन के लिए घूम फिर के आ सकते हैं और सैर तफरी भी कर सकते हैं उस मुल्क के कल्चर को, उस मुल्क के जो उनकी लैंग्वेज है, उस मुल्क का जो रहन सहन है उसको देखने के साथ साथ ट्रैवल हिस्ट्री भी बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उर्दन, जॉर्डन और यहाँ से आप कैसे जा सकते हैं, वहाँ पे कैसे रह सकते हैं और कितने खर्चे में आप वापस आ सकते हैं, ये सारी चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले आपने जो बुक करना है वो है टिकट, और सबसे चीप तरीन जो टिकट है इस वक्त यूएई से किसी भी करीबी कंट्री में जाने के लिए वो है विज़ एयरलाइन। विज़ एयरलाइन को मुझे पैसे नहीं देती प्रमोशन के, लेकिन वो वाकई सस्ती है। मैंने खुद ट्रैवलिंग की है उसके ऊपर, उस वजह से मैं उसको बताता हूँ। तकरीबन बहुत सारी टूरिस्ट कंट्री में वो जाती है, उर्दन में भी जाती है और उर्दन के जो कैपिटल है अमान वहाँ भी जाती है। तो आपका जो रिटर्न टिकट होगा वो होगा तकरीबन 350 से 400 दिरहम में। आप ये समझें कि 350 से 400 दिरहम, हम औसत निकालते हैं जी 400 दिरहम रिटर्न टिकट, ठीक है। इससे कम ही होगा लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है जी। रिटर्न टिकट आपने बुक करना है, रिटर्न टिकट। आप 5 दिन के लिए जाएँ, 6 दिन के लिए जाएँ, और उसके बाद फिर आपने booking.com से बुक करना है हॉस्टल। हॉस्टल जो आपका जो बुक होगा वो होगा वादारम, वहाँ का एक स्ट्रीट है, एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल होते हैं। आपने जब booking.com पे सर्च करना है तो उसके ऊपर वादारम आपने सर्च करके वहाँ से हॉस्टल लेने हैं। एक चीज़ बताता चलूँ कि जो ये कंट्रीज़ हैं ना, इजिप्ट हो गया, उर्दन हो गया, इस तरह की कंट्री, ये बाकू हो गया यहाँ पे छोटे लेवल के स्कैम्स बहुत होते हैं सॉरी। टैक्सी होगी, हॉस्टल हो गया, खाने पीने के मकामात हो गए, यहाँ पे ना स्कैम्स होते हैं। 5-10 दिरहम 20 यहाँ वहाँ की जो करेंसी है जॉर्डन की, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, जो भी है उसके हिसाब से वो आपसे अगर 5 रुपये का कोई हुई है तो बाद में वो आपसे 8 रुपये मांगेंगे, 10 रुपये मांगेंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल करना है कि वहाँ पे कोई रेट आपने पहले हर चीज़ के ना, अगर आपने बजट ट्रैवल करना है तो पहले आपने प्लान करके जाना है, ऐसे ही नहीं आपने चले जाना और जो जितने मांगे नहीं देने। हॉस्टल की जो रीज़नेबल हॉस्टल की जो प्राइस है वो तकरीबन 4 उर्दनी करेंसी है, जॉर्डन की करेंसी है, उसका 4 रियाल है, या अब सॉरी नाम आप सर्च कर दिया क्या है, जो भी है वो उसके दिनार है, मेरा ख्याल है उर्दनी दिनार, शायद यही है। करेंसी मजबूत है उसकी। वहाँ यहाँ के 5 दिरहम हों दुबई के तो वहाँ का एक दिनार बनता है आई थिंक। तो 4 दिनार या 4 उर्दनी रुपए हम बात करें तो 4, 4.5 तक आपको हॉस्टल की प्राइस मिलेगी। इससे ज़्यादा आपने नहीं पे करनी पर नाइट। अगर आप 5 दिन रहते हैं तो 5 दिन में आप समझिए 4-5, अगर 4.5 से 5 रुपये उर्दनी करेंसी में आपने देने हैं। तो आप 5 दिन रहते हैं, 6 दिन रहते हैं तो 30 दिनार वो बन गए। 30 ज़रबे 5 आपने करना है तो आपने इसका निकाल लेना है कि कितना यूएई की करेंसी में निकल आता है, क्योंकि 1 रुपया वहाँ का और यहाँ के 5 रुपये बनते हैं। तो रीज़नेबल है, रहाइश भी इतनी महंगी नहीं है। खाने में भी इसी तरह आपने पहले रेट तय करना है, टैक्सी में बैठना है रेट तय करना है, बस वाला तो रेट होते ही सरकारी है। तो इसलिए आपने वहाँ जाने के बाद इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने स्कैम से बचना है। वहाँ पे आपसे हो सकता है कि आप स्कैम के चक्कर में ही 500, 600, 700 ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करें। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा 5-6 दिन का बजट जो आपका रिटर्न टिकट, हॉस्टल, ये वो डाल डुल के 1000 दिरहम से लेके
1500 दिरहम तक खाना पीना घूमना फिरना टिकटिंग शिकटिंग डाल के आपका बड़ी आसानी से लग सकता है। तो यार ये कोई भी प्राइस नहीं है, वेरी चीप प्राइस है। और अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री करना चाहें तो आप उर्दन जाएं, वहाँ घूमें पड़ें। हिस्टोरिकल मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुराने लोग हैं, पुराना तर्ज ज़िंदगी है। जो वहाँ की मकामी लोग हैं वो थोड़े से जो कैटेगरी लो भी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी करेंसी मजबूत है, इकॉनमी बहुत मजबूत है ऑयल की वजह से, तेल की वजह से और जो भी उनकी वजूहत हो, लेकिन उनकी करेंसी बहुत मजबूत है। वहाँ पर जो जैसे मैंने व्लॉग बनाए थे जाकर बाकू में, इसी तरह वहाँ पे भी शराब वगैरह आम है, यानी कि कोई इतनी ख़ास पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने एहतियात करनी है, सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखना है, अपने आप को बचाना है। क्योंकि सबसे पहले जिस मुल्क में भी आप जाएं तो कोशिश करें कि आजकल तो यूट्यूब और गूगल सबसे बड़ा लाइब्रेरी है इंफॉर्मेशन की, तो आप वहाँ के कानून, उनके रूल्स, उनके लॉ सब कुछ उसको पढ़ें समझें, उसके बाद ट्रैवल करें। तो ये था ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए एक और मुल्क जिसका नाम उर्दन है। वहाँ पर ज़्यादातर जो आपके करेंसी इस्तेमाल होगी वो होगी सिक्के, ठीक है, सिक्के। क्योंकि जिस मुल्क की करेंसी मजबूत होती है वहाँ के 5 पैसे और 10 पैसे की भी बहुत वैल्यू होती है, तो इसलिए वहाँ पर आपको सिक्के ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेंगे। अगर पानी की बोतल लेनी है या कोई छोटी मोटी चीज़ लेनी है तो उसमें भी आपने अगर 1 दिनार देना है तो बाकी आपको सिक्कों की सूरत में इतने सारे मिल जाएंगे, तो इसलिए वहाँ पे सिक्के आपको इस्तेमाल ज़्यादा करने पड़ेंगे। बाकी ये थी मखसूस अच्छा एक चीज़ और बताऊँ कि जाना कहाँ से है दुबई से। आप अगर दुबई के अंदर हैं तो फिर आपको इब्ने बतूता से बस मिलेगी डायरेक्ट अबू ज़ैबी एयरपोर्ट की, क्योंकि अबू ज़ैबी से ही विज़ एयरलाइन जाती है और कहीं से नहीं जाती। और ओमान से फिर अबू ज़ैबी एयरपोर्ट पे, और वापसी पे भी आप वहाँ से बस लेंगे जो आपको हर आधे घंटे पौने घंटे बाद निकलती है एयरपोर्ट से अब इब्ने बतूता स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के करीब दुबई में। तो वो 30 दिरहम जाने के लगेंगे, 30 दिरहम आने लगेंगे। तो आप समझिए कि आपका 1000 से 1500 दिरहम में ये सारा का सारा खर्चा आएगा। तो ये था उर्दन, अमान, दुबई, अबू ज़ैबी टू उर्दन टूर के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमें बताया करें, तो मैंने सोचा कि साथ साथ ये भी बताना शुरू कर दूं ताकि आसानी पैदा हो। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स हाजिर है, किसी और कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं या कोई और मालूमात लेना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान। करते रहेंगे हम सफर।